अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब खैरियत से हैं? तिल की मार्केट आज कदरे बेहतर है कल के मुकाबले में। कल तो बिल्कुल थम सी गई थी। कदरे बेहतर है इसका मतलब है 10% बेहतर है। आगे की सिचुएशन कोई अच्छी नजर नहीं आती है। चाइना $980 जैसा हालात बता रहा है, तो पोजीशन कुछ अच्छी नजर नहीं आती है। 10,000 लोड में काम हुए एवरेज के पीछे। सिंध की मार्केटों के अंदर 9,700 से लेके 10,000 तक, लगभग 10,500 10,400 इन रेटों में सिंध और पंजाब की मार्केटों में काम होंगे। कराची की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है। कुछ अनेक घर जो है वो 10% घर हैं, जो ले रहे हैं 10,800 से 11,000 तक जो ले रहे हैं वो 80-20 जिसको कहते हैं, 80-20 या वाइट माल के ले, वो वाइट माल ले रहे हैं। 11,300 में कल एक पार्टी ने, पीछे पंजाब की पार्टी ने काम किया है वो, लेकिन सुप्रीम वाइट का काम किया है वो। कराची काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है कराची 11,300 में। फैसलाबाद कुछ कुछ कदरे बेहतर है, 11,200 11,400 में सुप्रीम वाइट माल मांग रहे हैं। फैसलाबाद की वजह से मार्केट ठहर गई है। और फैसलाबाद थोड़ा बहुत कवरिंग की तरफ भी है। थोड़ा बहुत माल उन्होंने बेचा हुआ है हलिंग, तो वो कवरिंग की तरफ है, वो कवर कर रहे हैं माल। आगे आने वाली सिचुएशन जो नजर आती है वो कोई अच्छी नहीं है बिल्कुल। बस किसी की बातों में ना आए कि आप माल ले लें, आपका पैसा है, आपकी सोच है। आप मेरी बात, मैंने शुरुआती दौर में जब 3 महीने 2 महीने पहले क्रॉप शुरू हुई थी तो लोग बोलते थे फसल सैलाब की वजह से तबाह हो गई है। कोई तबाह नहीं हुई थी। इतना इतना इम्पैक्ट नहीं आया था। बारिशी माल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इतनी इम्पैक्ट नहीं हुई थी। लोगों को 14-14 हजार के ख्वाब दिखाए गए। लेकिन आज वो सिचुएशन है कि लोग जो है वो रोना बाकी है उनका, जिनके हाथ में 13 और 14 हजार वाले माल है। उन्होंने बेचारों ने एवरेज के लिए 12,300 में भी माल लिए। कुछ लोग हैं उनको कहते हैं यार अभी भी ले लो, अभी भी ले लो। कब तक लेते रहेंगे भाई आप? कब तक अपनी एवरेज बनाते रहेंगे? एवरेज इन दी एंड मौत ही बन जाएगी आपकी। क्योंकि अगर चाइना नहीं आता है खुल के माल लेने के लिए तो आप माल बेचेंगे का? आपने इसी मार्केट में माल बेचना है। किसी की बातों में ना आए, अपना ट्रेड देखें और सुकून से काम करें। इस बार तिल लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। आप ये ना समझे कि आप तिल जो लास्ट 4 सालों से 5 सालों से हो रहा था कि 85,000 टन एक्सपोर्ट हो जाता था, इस बार टॉप 5 में भी पाकिस्तान का नाम आ जाए तो आप गनीमत समझिएगा। क्योंकि ब्राजील, नाइजीरिया, तंजानिया, अफ्रीकन कंट्रीज जितनी भी हैं वो आपको पीछे छोड़ गई है इस सीजन में। यहाँ तक कि इंडिया का हर्लिंग जो प्राइस आ रहा है वो भी पाकिस्तान बीट नहीं कर पा रहा है। इंडिया का हर्लिंग प्राइस काफी लो है, $20-30 लो बता रहा है इंडिया। तो हम कराची जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो बेचने जाते हैं तो एक्सपोर्टर्स के हाल एक्सपोर्टर्स ही जानते हैं। क्योंकि मकई वालों के साथ जो हाल हुआ है, मकई वालों के साथ एक्सपोर्टर्स के साथ भी काफी ज्यादती हुई है वियतनाम में। वो इंशाल्लाह अगली कभी वीडियो में आपको इंशाल्लाह बता देंगे, या पर्सन में आप पूछ लीजिएगा। तो बाजार में कोई इतना अच्छा गाहक नहीं है। गाहक है, फैसलाबाद गाहक है, बिल्कुल गाहक है, बट थोड़ा बहुत है। तो अपनी थोड़ी बहुत तेजी देखने के चक्कर में, 10-20% देखने के चक्कर में एवरेज मत करें, बाजार को पूरा देखें। और कुछ सजाद भाई मेरे जो हम और दिल नशीं दोस्त हैं, उन्होंने कैनवा के हवाले से पूछा था कि कैनवा के ऊपर आप वीडियो बनाए। तो बिल्कुल कैनवा के ऊपर वीडियो बनेगी। कैनवा क्या है? कैनवा बेसिकली वीट का रिप्लेसमेंट है। जो मैदे के मरीज होते हैं उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। और कैनवा के ऊपर इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनेगी कि बीट के रिप्लेसमेंट में कैनवा अगर आप यूज करते हैं और आप कैनवा चलाते हैं तो वो बहुत बेहतरीन चीज है। तो इंशाल्लाह कैनवा के लिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इंतजार करें। जब तक फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हाजिर मार्केट अभी फिलहाल कराची की जो है वो 10,000 से लेके 10,800 के दरमियान है, जिसमें गुड एवरेज भी आ जाता है, एवरेज भी आ जाता है। और मशीन के लिए 10,800 से 11,000 तक कहीं ना कहीं गाहक बन जाता है। हल हलिंग जो है वो 14,700 का गाहक बन रहा है कराची। 14,500 14,700, कहीं ना कहीं 14,800 का गाहक बन जाता है। इससे ऊपर गाहक नहीं बन जाता। 15,000 की सेल, 15,200 की सेल अब भी मार्केट में है, अवेलेबल है। सॉटेक्स यही 13,000 13,500 के दरमियान चल रहा है। और आप समझे मशीन क्लीन तो आपको मैं बता चुका हूँ। तो मिला जुला रुझान है, कोई इतनी लंबी चौड़ी तेजी नहीं है, न इतनी लंबी चौड़ी मंदी है। फिल वक्त जो माल आपके हाथ में है उसे देखें,
एवरेज करने की कोशिश ना करें, एवरेज मौत है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और किसी की बातों में ना आए, चाहे वो खुद को कहें कि एक्सपीरियंस रखते हैं, नहीं रखते हैं। देखिए, हर बंदा जो है वो अपना सोचेगा। उसके हाथ में अगर 5 ताले होंगे, 10 ताले होंगे, तो वो आपको तेजी बताएगा। उसका बिका हुआ होगा वो तो मंदी बताएगा। आपकी खुद की सोच क्या कहती है, आप खुद क्या समझते हैं, आपका दिल क्या कहता है, उस पर अमल करें, ना कि किसी की बातों में आए। जो किसी की बातों में आना खुद को मरवाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त रिजवान तुराबी। अपनी दुआओं में बिल्कुल हमेशा याद रखें। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।